अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, ये क्लास 4th है, इंग्लिश लेसन नंबर 2, सेमेस्टर 2। द प्रिंसेस डिड नॉट ईट। जो शहज़ादी है वो खाना नहीं खाती थी। पहले इंट्रोडक्शन में यहाँ पर लिखा हुआ है, वन डे व्हेन यू ईट योर मील and do not do any work or play any game, do you feel hungry for your next meal? किसी दिन आप जब खाना खाकर न खेलते हो न कोई काम करते हो, सिर्फ बैठते हो, क्या आपको फिर भूख लगती है? डू यू फील गुड एंड एक्टिव स्टेइंग अलोन एट होम ऑल डे लॉन्ग? क्या आप उस दिन अच्छा महसूस करते हो घर में रहना? लेट्स रीड a story to know why the princess did not eat. चलो हम इस कहानी को पढ़ते हैं कि ये शहजादी जो है खाना क्यों नहीं खाती थी। Long ago there lived a queen in Rome. बहुत अरसा पहले रोम में एक रानी रहती थी। She had an 8-year-old daughter named Mary. उसके पास 8 साला एक बच्ची थी जिसका नाम मैरी था। The queen was worried that her daughter didn't eat much. ये जो रानी थी उसे डर था कि मेरी बेटी खाना क्यों नहीं खाती है, उसमें कोई बीमारी तो नहीं है। She didn't like food. वो खाना पसंद नहीं करती थी। The cook made various types of delicious dishes for the princess, but princess did not eat them. जो बावर्ची था वो मज़ेदार पकवान इस शहजादी के लिए बनाता था, लेकिन शहजादी उनको पसंद नहीं करती थी। She did not like fruits either. वो फल खाना भी पसंद नहीं करती थी। She did not even like any type of juice. वो किसी तरह का शरबत भी पसंद नहीं करती थी। She simply sat in front of the fireplace and did not do anything. वो सिर्फ गरमाइश के सामने बैठती थी और कुछ भी नहीं करती थी। गरमाइश का मतलब कि आग जहाँ पर जलती थी, आग के जली के सामने अपने आप को गर्म करने के लिए, बस। The queen called so many doctors. क्वीन ने कई सारे डॉक्टरों को बुलाया, but they could not understand the problem of princess. लेकिन उन्हें प्रिंसेस की परेशानी समझ में नहीं आई। One day, a doctor from nearby village came. एक दिन नज़दीकी गांव से एक डॉक्टर आया। The queen told him about the princess. इस रानी ने शहजादी के मुतलिक उसे सब कुछ बता दिया। यहाँ पर वोकेबलरी के लिए कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, 3 वर्ड्स जो आपको समझने ज़रूरी हैं। Worried. Worried का मतलब डर जाना। Thinking about unpleasant things. किसी बुराई के मुताबिक सोचना। Delicious. Delicious का मतलब होता है दिलकश या मज़ेदार। Having a very pleasant taste or smell. जिसमें बहुत ही मज़ेदार टेस्ट होगा और एक अच्छी सी मुश्क होगी। Charming. Charming का मतलब भी दिलकश। Very pleasant और attractive, जो बहुत ही प्यारा होगा और attractive होगा। आगे यहाँ पर आप देखिए, ये पिक्चर बड़ा समझने के लायक हैं। और ये जो है यहाँ पर खड़ी औरत, ये प्रिंसेस है और वो कॉटेज के अंदर की औरत है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 बच्चियाँ हैं और 2 लड़के हैं। The doctor said to the queen. डॉक्टर ने क्वीन से कहा, Come with me. मेरे साथ आ जाओ। He took her to the cottage of a farmer. उसने एक कॉटेज के अंदर ले गया जो कि जिम्मेदार यानी किसान का कॉटेज था। कॉटेज का मतलब एक छोटा सा मकान, पुराने टाइप का घर। The cottage was small but it was charming. वो घर बहुत छोटा था लेकिन charming था, खूबसूरत था। They could hear sounds of laughter. वहाँ पर वो सुन सकते थे आवाज़ें खुशियों की। Laughter का मतलब हंसी यानी खुशियों की। The doctor knocked at the door. डॉक्टर ने दरवाज़ा खटखटाया।
The farmer opened the door. और किसान ने दरवाज़ा खोला. He welcomed the queen and the doctor in his cottage. उसने डॉक्टर और इस रानी का खुश आमदीद किया. The queen saw 4 young girls and 2 boys sitting round the dining table. रानी ने 4 छोटी बच्चियों और 2 लड़कों को खाने के मेज के इर्द गिर्द खाना खाते हुए देखा. They were eating plain slices of bread with their soup. वो वहां पर सूप के साथ यानी रस के साथ सादा रोटियों के टुकड़े खा रहे थे. The slices were without butter. वो जो रोटी के टुकड़े थे वो बगैर मक्खन के थे. The queen was shocked. क्वीन को धचका लगा. She asked the farmer. उसने फार्मर यानी किसान से पूछा, What have you followed with your soup? आपने सूप के साथ क्या मसाला लगाया है, क्या चीज मिलाई है? Farmer replied. फार्मर ने जवाब दिया, My wife has put only 2 flowers. मेरी बीवी ने 2 चीजें इसमें मिलाई हैं. They are the flowers of hard work and happiness. इसके अंदर 2 चीजें वो मिली हैं, एक है मेहनत और दूसरा है खुशियां. खुशियां और मेहनत मिलाया है इसके साथ. My children work hard. मेरे जो बच्चे हैं ये बहुत मेहनत करते हैं. They look after my pet animals. वो मेरे पालतू जानवरों की देखभाल करते हैं. They work in the field. वो खेतों में भी काम करते हैं. They also help their mother in the kitchen. वो अपनी माँ का किचन में भी मदद करते हैं. They enjoy their work. वो अपना काम भी enjoy करते हैं. वो अपने काम को भी मज़े से करते हैं. They are hungry at dinner time. और वो खाने के वक्त शाम को हो या दिन को हो, शाम का खाना डिनर होता है, उस खाने को बहुत ही इंजॉय करते हैं. उस वक्त तो भूखे होते हैं खाने के लिए. They are happy to eat. और वो खाने के लिए खुश होते हैं. This simple food and they eat lots of it. और इसी सिंपल फूड से, इसी सादा खाने को वो पसंद करते हैं और बहुत सारा खाते हैं. The queen and the doctor left the cottage in the joyful mood. और क्वीन रानी और डॉक्टर यहाँ से इस घर से निकलते हैं बड़े खुश होकर, क्योंकि उन्होंने एक सोल्यूशन पाया था अपनी बेटी के खाना खिलाने के लिए. The queen now knew with her daughter didn't like food. अब उस रानी को पता चला था कि मेरी बेटी खाना क्यों नहीं खाती. She told the princess to play some outdoor games and do some exercise. उसने अपनी बेटी से कहा बाहर कुछ खेला करो और एक्सरसाइज किया करो. Soon the princess began eating too much. और बहुत ही जल्द वो जो शहजादी थी बहुत सारा खाना खाने लगी, क्योंकि वो बाहर भी काम करती थी, बाहर खेलती थी और घर वालों के साथ हाथ बटाती थी. Look after. Look after का मतलब होता है टेक केयर यानी किसी की हिफाजत करना. Cottage. Cottage का मतलब होता है एक छोटा सा घर, a small and old house या कोई पुराना सा घर. ओके, फिलहाल यहाँ पर मैंने इसके आंसर भी हैं जो MCQs हैं. MCQs का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. तो यहाँ पर है सबसे पहले मोस्ट ऑफ अस लाइक all of these. All of these का मतलब cakes, cookies, cold drinks, etc. Who among these went to the farmer? इनमें से farmer के पास कौन गया? Queen, doctor, both of these. दोनों गए. Queen भी, doctor भी. Where did the princess sit? Princess कहाँ बैठती थी? In front of fireplaces. A part इसका आंसर है, fireplace के सामने बैठती थी. और मैंने कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको व्हाट्सएप पर भेज दिए हैं, और ये लेसन पूरी अच्छी तरह से याद करें और इसका वीडियो बनाकर मुझे वापस भेजें, ताकि मुझे पता चले कि मेरे बच्चे किस तरह से याद करते हैं और किस तरह से उनका एक्सप्रेशन बना है. फिलहाल लेते हैं आप सबसे विदा, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज. तो आज हमने पढ़ा है द प्रिंसेस डिड नॉट ईट, लेसन नंबर 2 इंग्लिश सेमेस्टर 2 4th क्लास.